हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो बॉयल्स लॉ देखा था, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ग्राफ्स देखे थे और उसके इक्वेशन भी किए थे। उसका जो एक आप बोल सकते हो कि जो मैंने आपको बोला था कि होमवर्क में दूंगा आपको, ठीक है, वो एनसीईआरटी का ही है। वो आज मैं मेरे दूसरे वीडियो मतलब कि इस चार्ल्स लॉ का जो वीडियो है उसके साथ पीडीएफ डाल दूंगा। उसमें एक या दो एग्जाम्पल होंगे, तो आप क्लियर करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसमें ज़्यादातर कुछ होता नहीं है। वो जो इक्वेशन मैंने आपको बोली थी, 3 या 4 जो इक्वेशन है, 2 या 3 सॉरी, वही आपको यूज़ करनी है, ठीक है। उसके अलावा कोई इतनी ज़्यादा इक्वेशन जो है वो आती नहीं है, ठीक है। सेम वही रहता है, सिर्फ वो आप बोल सकते हो कि वो जो इक्वेशन है आप रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब कि आपको आंसर मिल सकता है ईजी, ठीक है। तो आज हम चार्ल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक और बात, इनको याद कैसे रखना है, तो हमने बॉयल्स लॉ देखा था, ठीक है। बॉयल्स लॉ जो देखा था वो था प्रेशर एंड वॉल्यूम की रिलेशन के ऊपर, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशन पे था, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पापा का लॉ। पापा का लॉ मतलब कि प्रेशर एंड पापा वाला लॉ याद रखो, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये प्रेशर और वॉल्यूम और इन दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होती है, उतना आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है वो आपको याद रखना है चाचा की टीवी। चाचा मतलब कि चार्ल्स, टी मतलब कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन। समझ में आया? ओके, क्लियर। तो क्या हुआ था कि 1787 में हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे जैक्स चार्ल्स proposed a law which has the relation between volume and temperature। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच जो था वो रिलेशन उन्होंने दिया था। और फिर क्या किया, इन 1802 के अंदर जो है वो हमारे गे लुसेक थे, एस है ये, चलो ये निकाल ही देता हूं, गे लुसेक फर्दर एक्सटेंडेड दिस लॉ। क्या हुआ कि 1802 में ये गैस लुसेक जो थे उन्होंने फर्दर एक्सटेंड किया ये लॉ को, ठीक है। तो हमारे चार्ल्स ने क्या बोला था, चार्ल्स ने बोला था, एक चार्ल्स ने प्रैक्टिकल करने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पिस्टन लिया था जो आप बोल सकते हो कि नॉन फ्रिक्शन लेस है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, एकदम स्मूथ है और उसका प्रेशर भी नहीं लग रहा है, एकदम आप बोल सकते हो कि हल्का है, उसका प्रेशर नहीं लगेगा। और उसके अंदर गैस रखी थी, ठीक है। मान लो कि इसका वॉल्यूम होगा 0.5 लीटर, मान लो कि H2 गैस रखी थी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या की कि टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उन्होंने देखा कि पिस्टन जो है वो, ये पिस्टन ऊपर आ गया, इतनी साइज में ऊपर आ गया, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो घूमेगा, है ना। और इतनी साइज में ऊपर आ गया, और जब इतनी साइज में ऊपर आया तो यहाँ पे H2 गैस रखी थी, उसका वॉल्यूम हो गया था 1 लीटर, मतलब कि पहले 0.5 था, अब 1 लीटर हो गया, ठीक है। मतलब कि पहले टेम्परेचर 1 था, मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर 2 50 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, 1 लीटर हो गया, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रखा था उन्होंने,
प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था, एंड अ फिक्स्ड मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल थे वो भी सेम ही थे, ठीक है। वो मतलब कि जितने मोल्स गैस के लेंगे यहाँ पे है वो इतने ही यहाँ पे होंगे, ठीक है। द वॉल्यूम, ये दोनों कंडीशन में मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट कंडीशन में द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर गिवन। टेम्परेचर पे सीधा आप बोल सकते हो कि प्रपोज कर रहा है। कैसे? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या हो गया, इसका बढ़ गया। देखो 0.5 था, अब 1 लीटर हो गया, है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के केसेस में जहां पे ये दोनों कांस्टेंट है, इन दिस केस वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ दे दिया, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वेरेज इसको प्रोपोर्शनलिटी निकालोगे तो कांस्टेंट रखेंगे K2, क्योंकि बॉयल्स लॉ में हमने K1 पहले ही ले लिया है तो ये इसका नंबर K2 ले लेते हैं, ठीक है। K2 अगर इक्वेशन अगर ज्यादा एक्सपांड करेंगे तो K2 इज इक्वल टू T अपॉन V, मतलब कि K जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड करती है और नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। सभी कंडीशन में अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये जो K2 की वैल्यू है, मतलब कि T बाई V का रेशियो वो सेम ही होगा। कैसे? अगर मान लो कि हम ले लें T V और K2 इज इक्वल टू T बाई V का रेशियो, अगर मान लो कि हम ले लें, ठीक है। अगर मान लो कि टेम्परेचर 300 केल्विन है और हमारा ये जो वॉल्यूम है वो 600 है, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5 लीटर सॉरी केल्विन पर लीटर। इसका ये जो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो लीटर होगा, टेम्परेचर का हमने केल्विन लिया है ना। अगर हमने मान लो कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, ये बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, फिर भी ये वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। अगर टेम्परेचर 500 केल्विन कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा 1000 लीटर, तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये सभी कंडीशन में अगर मान लो कि ये सभी कंडीशन के लिए हमने कांस्टेंट दो चीज रखी, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो दोनों कंडीशन में अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, और इसके ऐसे इंक्रीज होगा कि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम ही आएगी सभी कंडीशन के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? ओके, क्लियर? मतलब कि कंडीशन कोई भी हो, ये जो हमारे ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो सेम ही आएगी, ठीक है, क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग हम एक दूसरा इक्वेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम। तो कंडीशन की बात करूं, अगर मान लो कि दो कंडीशन है, कंडीशन 1 एट टेम्परेचर 1, तो यहां पे क्या होगा, या प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर 1 ले लेते हैं, चलो प्रेशर 1 ले ले चलेगा इसमें। तो यहां पे क्या मिलेगा, K2 इज इक्वल टू, या फिर T1 ले लो, प्रेशर 1 है तो पहली कंडीशन के लिए सभी 1 ही होंगे, T1 इज इक्वल टू K2 V1, ठीक है। और वही कंडीशन 2 के लिए एट P2 प्रेशर ले लो, या प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा तो ये रहने दो। कंडीशन 2 के लिए अगर टेम्परेचर हम T2 ले लें, ठीक है, हाँ यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर ही डिफरेंट होगा, तो टेम्परेचर हमने अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर T2 हम लेंगे तो यहाँ पे K2 की वैल्यू तो वही होगी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसा वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन ये इसकी जो वैल्यू है T बाई V की वो तो सेम ही रहेगी। आगे हमने बताया था 300 से किया तो 0.5 या फिर 400 किया, तो ये दो कंडीशन है, पहली T1 टेम्परेचर की और दूसरी T2 की टेम्परेचर की, लेकिन K2 की वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो सेम ही होगी क्योंकि ये एक रेशियो है, कांस्टेंट है ना, इसलिए।
ठीक है। तो किसी भी टेम्परेचर कंडीशन के लिए अगर प्रेशर और ये जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स सेम है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कितना भी आप बढ़ाओगे इसकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन में देखो आप, अगर इसका इक्वेशन आप बनाओगे तो क्या होगा, K2 इज इक्वल टू T1 बाई V1, सेम इसका बनेगा K2 इज इक्वल टू T2 बाई V2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को मिक्स कर दो, क्योंकि दोनों की वैल्यू K2 की है, K2 इज इक्वल टू K2 लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, T1 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई V2। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और एक ये हमारा T1 इज इक्वल टू K2 बाई V1, या फिर इसको ऐसे लिख लो, K2 के मैनर में लिख लो तो भी चलेगा। ओके, ये इक्वेशन हमारा एक इंपॉर्टेंट है, 2 इक्वेशन। ओके, क्लियर। अब हमारे जो लुसेक जो थे हमारे, उन्होंने एक दूसरा मतलब कि चार्ल्स जो थे हमारे, उन्होंने एक दूसरा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ गैस विच हैज 0 डिग्री सेल्सियस। कोई गैस है, उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस on increasing 1 degree Celsius of that gas, the volume increased by 1/273 times of the initial volume। ये स्टेटमेंट हमारे चार्ल्स ने दिया था। ठीक है, एंड वाइस वर्सा लिखना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। क्यों, मैं समझाता हूं। अगर मान लो कि कोई गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो मान लो कि V0 है एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो वॉल्यूम है वो है V0 बोल दो, समझ में नहीं आएगा तो वॉल्यूम ऐसा लिख लेता हूं, V0 है। ठीक है, अब अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, ठीक है, अब आपने क्या किया, T 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ पे कितना, 1/273 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, V0 था। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, 1 × 273 इतना बढ़ जाएगा, मतलब कि V0 प्लस 273 इतना बढ़ जाएगा। समझ में आया? ओके, क्लियर। हाँ सॉरी, मल्टीप्लिकेशन होगा, इतना टाइम बढ़ जाएगा, सॉरी। ओके, इतना बढ़ेगा। अगर मान लो कि मैं एट T इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, कोई भी मान लो कि T डिग्री सेल्सियस होगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा, V0। अब देखो 1 अगर 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस पे 1/273 होगा, T डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, तो T इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, T/273 है ना। 1 डिग्री सेल्सियस पे ये इतना, तो T डिग्री सेल्सियस पे कितना, तो ये कितना होगा, T/273। ठीक है, इतना वॉल्यूम होगा ये, क्लियर। तो टोटल कितना होगा, ये जो है वो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, इसको क्या बनेंगे, इनिशियल, पहले वाला इनिशियल वॉल्यूम, और ये हमारा फाइनल है, मतलब कि फाइनल तो नहीं बोल सकते इसको, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो VT दैट इज टोटल, V0 जो हमारा इनिशियल है प्लस ये हमारा V0 इंटू T 273, ये हमारा जो फाइनल, मतलब कि आप बोल सकते हो कि बहुत मतलब कि लास्ट में जो हमको मिला वो। ठीक है, तो ये V टोटल कितना होगा, VT बोल दो तो भी चलेगा, V0 इसको निकाल दो बाहर, 1 प्लस क्या होगा, ये 1 यहाँ पे 1 बचेगा, ये दो, इसको यहाँ से निकला, इसको यहाँ से निकला, या तो 1 प्लस ये बचा 273, ब्रैकेट दे दो यहाँ पे,
है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया टोटल वॉल्यूम निकालने का। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी, है ना। क्लियर, समझ में आया। और एक इक्वेशन है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, Vt इज इक्वल टू वी नॉट टी फाइनल एंड टी इनिशियल। पहला फाइनल और टी इनिशियल, इतना याद रखना। टेम्परेचर फाइनल लास्ट का कितना होगा और ये कितना होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। ओके, ये जो इक्वेशन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे मतलब कि क्लियर करने के लिए काम आएंगे। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये तो है, ये तो याद रखना ही है। ये नया आ गया, टेम्परेचर दिया हो तो यहाँ पे टेम्परेचर लास्ट वाला रख दो, नॉट वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो उसमें रख दोगे। 273 तो आपको मालूम होगा केल्विन स्केल वाला है, ठीक है। केल्विन स्केल को हम ऐसा वो एक ऐसा ही यूनिट है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे केल्विन ही यूज़ होता है। टेम्परेचर को एज ए यूनिट सेल्सियस तो हम यूज़ करते हैं, है ना। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो है वो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे का जो टॉपिक है वो ये थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम करेंगे कल, ठीक है।